कहानी शुरू होती है रात के 11 बजे थे। सोचें जरा, गहरी रात, शायद बाहर तूफानी हवा चल रही हो और मुकम्मल तन्हाई। ये सारी चीजें मिलकर एक अनजाने खौफ की बुनियाद रख रही हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल पुरसकून लगता है। जॉर्ज अपने कमरे में अकेला है, बाहर तेज हवाएं चल रही हैं और ये जो सुकून है ना, ये जानबूझकर बनाया गया है ताकि जब तूफान आए तो उसका असर कई गुना ज्यादा महसूस हो। और फिर सब कुछ बदल जाता है। एक फोन कॉल, बस यही वो लम्हा है जो जॉर्ज की पुरसकून दुनिया को एकदम उलट कर रख देता है। यहीं से असल कहानी, असल कश्मकश शुरू होती है। एक छोटी सी चीज जो सब कुछ बदलने वाली है। पहली कॉल नजरअंदाज, दूसरी कॉल फिर नजरअंदाज। अब देखें, यह इंसानी फितरत है कि तीसरी बार तक हमारा तजस्सुस बिल्कुल उरूज पर पहुंच जाता है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई आखिर है कौन दूसरी तरफ। और बिल्कुल यही जॉर्ज के साथ होता है। वो आखिरकार फोन उठा ही लेता है और फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो एक ऐसी पेशगोई करती है जो बहुत ही अजीब है। देखें, ये कोई धमकी नहीं है, कोई पैसों का मुतालबा नहीं, सिर्फ एक सादा सा दावा है। जॉर्ज, तुम ठीक 2 मिनट में अपने कमरे से बाहर निकलोगे। अब जॉर्ज का पहला रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल वही जो हम में से किसी का भी होता। वो सोचता है कोई मजाक कर रहा है और उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर वो होता है जो नामुमकिन लग रहा था। ठीक 2 मिनट बाद जॉर्ज को प्यास महसूस होती है और वो बिना सोचे समझे लाशौरी तौर पर पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। और ठीक उसी लम्हे उस पुरस्कार कॉलर की पेशगोई सच हो जाती है। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? और बस इसी एक लम्हे में जॉर्ज का सारा शक खौफ और दहशत में बदल जाता है। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया है। लेकिन कहानी यहां रुकी नहीं। अगली रात ठीक उसी वक्त वही अनजाना नंबर फिर से कॉल करता है और इस बार जो खौफ है ना, वो पहले से कहीं ज्यादा हकीकी है। जॉर्ज को पता है कि वो किसी आम मजाक करने वाले से बात नहीं कर रहा। वो किसी ऐसी ताकत से निमट रहा है जो सब कुछ जानती है। और इस बार की पेशगोई बहुत ज्यादा जाती और कहीं ज्यादा खौफनाक है। अब यह सिर्फ कोई अजीबोगरीब वाकया नहीं रहा, अब बात सीधी सीधी जॉर्ज की जिंदगी पर आ गई है। और फिर इसे एक ऐसा इंतखाब दिया जाता है जो तकरीबन नामुमकिन है। एक ऐसा अल्टीमेटम जो इसे मुकम्मल तौर पर बेबस कर देता है। सोचें, या तो वो इस कॉल को नजरअंदाज करे और देखे कि कल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन कैसे बनता है, या फिर वो कल शाम 6 बजे एक पुरानी वीरान फैक्ट्री में पहुंच जाए। दोनों ही रास्ते सीधे तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो अब जॉर्ज के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर ये कौन कर रहा है और क्यों? और दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल अब सिर्फ जॉर्ज का नहीं रहा, ये हमारा भी सवाल बन चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या जॉर्ज कल फैक्ट्री जाएगा? कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है। और जानते हैं क्या, यही एक बेहतरीन सस्पेंस की असल ताकत है। ये आपको जवाब नहीं देता, ये आपसे सवाल करता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम खुद से मुमकिना मंजरनामे बनाएं और कहानी को मुकम्मल करें। क्योंकि कभी-कभी सबसे खौफनाक चीज वो नहीं होती जो हमें दिखाई जाती है, बल्कि वो होती है जिसका हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं।